हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास 4 नेशन में। आज हम बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो एनएम 2709 की वैकेंसी है उसके बारे में, और उसी पर चर्चा करेंगे क्या इसमें एग्ज़ाम होगा या काउंसलिंग होगा, और सारा आज हम इसका एनालाइज करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो उसमें माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है सभी मंत्रियों से, मंत्री हों या चीफ मिनिस्टर हों, जो भी हो, मुख्यमंत्री हों, सभी से, और उनको जवाब देना पड़ता है। तो जैसा कि आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि एक लेटर गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग में, जो कि एग्ज़ाम जो नियमावली 2023 है उसके अनुरूप एग्ज़ाम लेने के लिए, जो उसी पे एक जो सदस्य हैं एमएलए हैं, वो उनका द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि क्या आप जो एनएम 2709 है, क्या उसमें एग्ज़ाम लेने का सारा चीज़ जो लेटर दिया गया था उसी के उपलक्ष्य में पूछा गया था। तो उसने हेल्थ मिनिस्टर को जवाब दिया गया है कि हाँ वो सही है। तो हम लोग भी जान रहे हैं कि वो सही है। तो मान लिया ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा चाहे विभाग के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेज दिया गया कि एनएम 2709 को एग्ज़ाम लेकर के और सारा फिर पैनल तैयार करके फिर हमको दीजिए, ठीक है, अनुशंसा कीजिए। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि एनएम 2709 की जो वैकेंसी आई थी वो तो 2022 में आई थी, और ये बोल रहे हैं कि अभी आप 2023 नियमावली से उसको आप कन्वर्ट करके एग्ज़ाम कीजिए और एग्ज़ाम से ही बहाल लीजिए। तो इसमें अब हमको यही दिखाई दे रहा है कि ये वैकेंसी हमको लटकती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही अगर बिहार तकनीकी सेवा आयोग कुछ भी इस पर नोटिस देती है तो हमको लगता है कि जैसा कि जो हश्र जेई का हुआ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो जेई का जो हश्र हुआ, वही हश्र मेरे ख्याल से एनएम 2709 को भी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है शायद कि लटक जाए वैकेंसी, या क्या चाह रही है, या 2025 का चुनाव के लिए इस वैकेंसी को रोक के रखना चाहती है। ये हमको अब ज़्यादातर चांस लग रहा है कि वैकेंसी लटकेगी ही लटकेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस 2022 से जो नियम जो विज्ञापन संख्या उसी में आप एग्ज़ाम ऐड कर दीजिएगा, वो तो फिर कोर्ट में जाने के बाद तुरंत कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको दोबारा री वैकेंसी हो सकता है, उस वैकेंसी को कैंसिल करना पड़े, रद्द करना पड़े। और मान लिया हो सकता है बिहार तकनीकी सेवा आयोग अगर बोले कि नहीं भाई हम इसमें एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं, तो फिर विभाग द्वारा ये लिख के दे दिया जाए कि हमको एनएम का बहाली ही नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है, चाहे उस एनएम का भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर एक महीने के बाद फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजा जाए कि नहीं हमको ये रिक्वायरमेंट है, तो उसमें 2023 का नियमावली अप्लाई होगा। तो अब सरकार के ऊपर है कि क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है, ठीक है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि लोगों को हम रोज़गार दें या उसको परेशानी में डालें, ठीक है। और अब देखिए शिक्षक भर्ती में भी देखिए वही दशा हो रहा है। तो हमको अब जहाँ तक ये जो सवाल जवाब हुआ है विधानसभा में, उससे यही लगता है कि सरकार की मंशा नहीं है बहाल करने की, और वैकेंसी को उलझा कर रखने की। ये जो बिहार सरकार की आदत हो गई कि सारे वैकेंसी को उलझा कर रखो, बहाली वहाली करना नहीं है किसी को भी, ठीक है। जब देख ही रहे सारा दिन बिहार शिक्षक भर्ती हो चाहे जो भी हो, बिहार जेई हो, सब का हश्र यही है, सब में केस मुकदमा, और सरकार भी चाहती है शायद कि केस मुकदमा हो जाए इस पर, ठीक है। और इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आया कि ये बहाली क्लियर हो कैसे होगी, क्योंकि अगर एग्ज़ाम का भी अगर वैकेंसी रद्द होता है, चाहे कुछ भी होता है, फिर उस पर केस हो जाएगा। और एक एक केस नहीं होता, बहुत जगह तो भी आप 10-10, 20-20 एक ही वैकेंसी पे 100 केस लाद देते हैं लोग। अब सारे लोग जो केस करने वाले हैं जो भी हैं वो वेट कर रहे हैं बस बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अगले जो आदेश निकलता है, जो अगला नोटिस निकलता है उसका, ठीक है। और इन सब बातों में क्या, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग उनको भेज दिया, स्वास्थ्य मिनिस्टर द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भेजा गया है लेटर, चाहे विभाग द्वारा भेजवाया गया लेटर। तो इसमें है कि क्या बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग के अधीन है, तो ऐसा नहीं है। बीटीएससी स्वास्थ्य विभाग के अधीन नहीं है, बीटीएससी डायरेक्ट सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के अधीन है, जो कि अभी मुख्यमंत्री के पास है विभाग। तो ये कमीशन है और स्वतंत्र है, ठीक है। इसका स्वास्थ्य विभाग से कोई लेना देना नहीं है, बस स्वास्थ्य विभाग इसको अपना भेजती है कि हाँ भाई हमको इतना रिक्वायरमेंट है, आप हमको भेजती है और आप बहाली करके हमको अनुशंसा कीजिए कि कितने लोग को हमको लेना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग में भी जो बैठे हुए हैं, जो भी वो मंत्री हों चाहे जो भी ऑफिसर हों, अब बहुत लोग बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी से भी बहुत गए हैं, एग्ज़ाम देकर गए हैं, बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ है एनएम में। तो आप जो सिलेक्शन एग्ज़ाम लेके गए हैं, तो आज 5 साल से सेवा दे रहे हैं, 4 साल से सेवा दे रहे हैं, तो क्या वो बिना मेरिट के ही सेवा दे रहे हैं?
इसका मतलब कि आप जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम लेने के बाद ही हम इस पे अच्छे लोगों को बहाली कर पाएंगे, तो जो अभी तक जो बहाल करके रखे हैं इसका मतलब कि आप मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर उनमें मेरिट नहीं है तो मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है अभी तक। अरे अगर एक बार एग्ज़ाम फेस करके गए, एग्ज़ाम में पास करके गए, तो फिर दोबारा एग्ज़ाम की ज़रूरत क्या है? सीधी सी बात है। बड़े लेवल के अधिकारी हैं, वो अब उनको समझ में अब नहीं आ रहा, तो हम का एक रास्ता बचता है लोगों के पास। और हमको जैसा लग रहा है कि बिहार जो तकनीकी सेवाओं का जो ANM 10,709 वैकेंसी वो लगभग अब सरकार के द्वारा लटकाई जाएगी, एकदम निश्चित है। सरकार एग्ज़ाम लेने पर अडिग है और स्टूडेंट फिर उस पर केस करेंगे, फिर वैकेंसी कैंसिल होगा। JEE की तरह ही स्थिति होगा आने वाला समय में। अब इसका कोई भविष्य हमको अभी तत्काल नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और जिनका अब ओवर एज जो हो गए हैं, चाहे जो 5 साल 6 साल 7 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो उनको लिए तो पढ़ाई करना मुश्किल है। तो जैसा भी हो जो भी हो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब सरकार की मंशा के ऊपर है ना, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। हमको तो जो जानकारी मिलेगा वही हम आपको बता सकते हैं। और ये जो सवाल जवाब हुआ है उसका भी बहुत सारे आप लोग अभी तक चैनल पे देख चुके होंगे, तो उसको मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि वो सब शेयर किया जाए, ये पेपर का कटिंग दिखा दिया जाए, कुछ भी दिखा दिया जाए, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। तो अभी इसमें एग्ज़ाम ही हो जाएगा, अभी एकदम निश्चित होना। अभी तो वैकेंसी पर हमको तलवार नज़र आ रहा है कि वैकेंसी ही अभी अधर में अटकने वाली है, क्योंकि जैसे ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग एग्ज़ाम लेने की बात करेगा तो तुरंत इस पर लोग केस करेंगे। मेरे भी कमेंट में बहुत लोग आते थे कि नहीं केस तो ज़रूर होगा जब एग्ज़ाम होगा। तो अभी एग्ज़ाम होगा या काउंसलिंग होगा तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अब डिसीजन लेना है कि स्वास्थ्य विभाग का अनुरूप चलना है। स्वास्थ्य विभाग का अनुरूप चलने का मतलब है कि वैकेंसी रद्द या इसको फिर से रीओपन किया जाएगा और इसमें नया विज्ञापन संख्या को ऐड किया जाएगा, तब जाकर के फिर जो नए लोग हैं उनके लिए फ़ायदा है, जो कि अभी जो वैकेंसी नहीं भर पाए थे उनके लिए बहुत फ़ायदा है कि चलिए भाई वैकेंसी भरेंगे। और जो जिनका पास कम नंबर है उनको भी लग रहा है कि एग्ज़ाम हो जाए तो हम निकल जाएंगे। लेकिन जिनके पास ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा परसेंटेज है, चाहे जो सर्विस में है, जो अभी 4 साल 5 साल से सेवा दे रहे हैं, तो उनको लग रहा हो कि नहीं बिना एग्ज़ाम के हो तब हम मेरा हो पाएगा। तो इस सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो 4 साल 5 साल 6 साल से सेवा दे रहे हैं उनके प्रति भी सोचना चाहिए कि क्या वो अब एग्ज़ाम में बैठने लायक हैं। वो वहाँ पे सेवा दे रहे हैं, सुई दवाई सारा चीज़ कर रहे हैं, सारा चीज़ में कोरोना काल में सेवा किए, अब उनको फिर एग्ज़ाम के माध्यम से परमानेंट करना ये उचित हमको प्रतीत नहीं होता है। और सरकार को भी सोचना चाहिए। अब सरकार कहाँ तक अब सरकार कर रही है, यहाँ पे बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो सब कर रहे हैं। अब इसमें अब आगे क्या होगा देखिए। तो इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि काउंसलिंग होगा। अभी तो इस पर जहाँ एग्ज़ाम की बारी होगा तो या तो वैकेंसी कैंसिल होगा या तो केस होगा, अभी यही है। और आगे जो भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। हाँ, जो जिनको तैयारी करना है एग्ज़ाम को उस तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुआ तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ काउंसलिंग हुआ तो भी ठीक है। तो पढ़ा हुआ कभी बेकार जाएगा नहीं। तो जो भी पढ़ने वाले लोग हैं जो अपना एग्ज़ाम का तैयारी करते रहे, जिनको थोड़ा सा जॉब हो गया 5-6 साल से जॉब करे, वो भी अपने एक बुक वगैरह ले करके थोड़ा तैयारी करें। लेकिन अभी इसमें कंफर्म नहीं है कि इसमें एग्ज़ाम होगा या कभी काउंसलिंग होगा। हाँ, विभाग द्वारा भेजा गया है, चाहे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा भेजा गया है। तो इसमें अब BTSC को करना है, तय करना है कि उसको एग्ज़ाम लेना है या क्या करना है, क्योंकि वो कमीशन है, वो बिना सोचे समझे कोई भी काम करेगी नहीं। वो जान लीजिए कि अगर हम उसी में एग्ज़ाम करते हैं तो केस हो जाएगा, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सब जगह उनको जवाब देना पड़ेगा। तो अपना सोच समझ के ही BTSC अपना डिसीजन लेगी। तो जैसा भी इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको नया अपडेट होगा वो दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।